इस संसार में सबकी इच्छा है कि मुझे पुण्य फल मिले, पाप मुझे नहीं मिले। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति जनाः पुण्यम न कुर्वन्ति, पापस्य फल न इच्छन्ति जनाः पाप कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल सबको ही जरूरी है, सब चाहते हैं, परंतु पुण्य करते ही नहीं। पाप का फल किसको ज़रूरत नहीं है, पर सब लोग पाप करते हैं। गीताचार्य श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो कर्म आप करते हैं उसके ऊपर आपका अधिकार हैं। मन में जो विचार आता है कर्म करने के लिए, आप इसको विवेचना कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उसको कर्म में लगाएंगे तो उसका कर्म फल क्या है, आप इसको भी समीक्षा कर सकते हैं। जो आपको सुख नहीं देने वाला है, दुख देने वाले हैं, आपको उसको नहीं करना है। इसीलिए विचार से ही आप बंद कर सकते हैं। कर्म करने से पहले इसको आप बदला ही सकते हैं, पर एक बार कर्म संपादन हो गया उसके बाद फिर इसका जो फल है उसी से मुक्त होना, उसी से ही दूर भागना संभव नहीं है। कितनी भी कुछ भी करो, पर कर्म फल आपको ही मिलने वाला है। इस संसार में किसी की ताकत नहीं है आपका करे हुए कर्म का फल को ही आपसे दूर करेगा। हाँ, कोई मानसिक सबल आपको बना सकते हैं, कोई कर्म फल का सिद्धांत को समझा के आपको ही आपका कर्म फल भोगने के लिए तैयार कर सकता है, जिसी से कुछ लाघव होता है। कर्म फल भोगने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, परंतु कर्म फल से आपको कोई मुक्त नहीं कर पाएगा। यहाँ पर कहा गया है पाप मिटे दुख कटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखत नाव एक राम नाम। पाप मिटे दुख कटे। आपका जो पाप, जो करे हुए कर्म का जो फल है वो मिलने वाले हैं। जो अभी आप जो भोग रहे हैं पहले पूर्व जन्म से कि जो कुछ भी है वो दुख भी दूर होने वाला है, परंतु राम नाम लेने से, सत्य को स्वीकार करने से। भव समुद्र, वो जो मर्त्य लोक में आप जन्म हुए हैं, भव परिवर्तनशील संसार से आप ही सुख पाएंगे, क्योंकि इस संसार सागर में तरने के लिए आपको वही राम नाम, ईश्वर का नाम, साधना का मार्ग वही एक नाव रूप बन जाएंगे। इसलिए संसार सागर में तरने के लिए आपको एक तरपा चाहिए, एक आधार चाहिए। वो क्या होगा? राम नाम, सतनाम, हरि नाम। इसीलिए जीवन में उस सत्य को स्वीकार करो और देह भोगने के लिए जो मन से आपको ही बाहर खींच रहा है उसी से मुक्त रहो। और वो तभी संभव होगा जब आप देह की जो मांग है उसको आप कम करेंगे। और विद्वान लोग कहते हैं देहाभिमान गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधो, तत्र तत्र समाधिया। जब आपका देह प्रति जो तादात्म्य है वो कम होने लगेगा,
और आपके अंदर जो परम तत्व हैं, जो परम सत्य हैं, जो आपका जो स्वरूप है, उसका ही समझ आने लगेगा, तभी मन बहिर्मुख से अंतर्मुखी होने वाला है। क्योंकि एक राजा का लड़का भिखारी होकर घूम रहा है, पर वो राजकुमार को जब तक पता नहीं है वो राजकुमार है, तब तक वो भिखारी जैसे ही द्वार द्वार घूम के भीख मांगेगा। पर एक बार उनको पता लग जाएगा कि वो इस देश का राजा का संतान है, फिर वो भिखारी वृत्ति उनके मन से दूर होगा, फिर वो जो राजवृत्ति, इसलिए वो जो स्थिति आने के बाद है, फिर वो कभी भीख मांगेगा नहीं, क्योंकि अंदर से जाग गया है, उनको पता लग गया है वो कौन है। इसीलिए आपका स्वरूप को जानना है, और एक बार आपका स्वरूप को आप जान लो, फिर उसके बाद जो कर्तव्य है, जो आपका जो ड्यूटी है, जो फर्ज है, इसको आप फिर समझ जाएंगे क्या आपको करना है। इसीलिए देह अभिमान से मुक्त रहना चाहिए, देह की तादात्म्य से छूटना चाहिए, और जब ही वो संभव होगा तभी आप मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं, जे पाप मिटे दुख कटे, लेते राम नाम। जो राम नाम लेता है, जो सत्य को लेता है, सत्य का आधार लेता है, सत्य को स्वीकार करता है, सत्य में जीता है और सत्य को कर्म में लगाता है, वही धर्म है। कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान सत्य धर्म को ही पुनर्स्थापन करने के लिए सत्कर्म को रक्षा देते हैं और दुष्कर्मियों की ही संहार करते हैं, और ऐसे आपका जीवन भी होगा। इसलिए आपको जीवन को ही भक्तिमय, शक्तिमय, साधनामय करने के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा, और आप जब कोशिश करेंगे फिर भगवान की कृपा बहुत दूर नहीं है। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्, कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति। जो जैसे ही मुझे ही भजन करता है, मैं उसको ऐसे ही याद करता हूँ। आप जिसको फ़ोन करते हैं ना, वो फ़ोन उठाता है, फिर आप बातचीत करते हैं। पर फ़ोन नहीं उठाएंगे तो, पर पहले तो आप फ़ोन करो, रिंग तो होने दो, फिर रिंग होए तो फिर कोई उठाएगा ना। तो सही नंबर लेके आप जब ही डायल करेंगे, तब सही व्यक्ति के पास जाके रिंग होने वाला है, फिर आपको उसका रिस्पॉन्ड मिलेगा, आपको ही उत्तर मिलने वाला है। इसीलिए जीवन में सही दिशा में जाने के लिए कोशिश करो। वही ही जीते जागते जो भजन नहीं किया है, जीते जागते जो मंदिर में नहीं गया है, जीते जागते कोई सेवा नहीं की है, फिर मरने के बाद वो क्या करेगा। इसीलिए आप खुद भव समुद्र को पार होने के लिए खुद चुनो कि मुझे कैसे पार होना है। भगवान जो शक्ति दी है उसको लगा के आप पार हो सकते हैं, जिसको कहते साधना, सात्विक जीवन। कुछ तो समय निकालो रोज, शरीर के लिए, परिवार के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। आप मेरा मेरा करके कुछ करते हैं, और जो तेरा तेरा करके कोई दुश्मन के लिए भी करते हैं। लोभ के लिए कुछ करते हैं, स्वार्थ के लिए कुछ करते हैं, और दुश्मनी भी कुछ करते हैं।
ये दोनों रास्ता ही आपका कल्याण करने वाला नहीं है। वो आपको भुक्ति दे सकते हैं परंतु मुक्ति नहीं। मुक्ति को ही तो आप तेरा मेरा से ऊपर जाना है। वही कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। इसीलिए भव समुद्र जो है, संसार सागर जो है, इसी को तरने के लिए जो संसार का जो आधार है, जो सृष्टा है, जो पालन करता है, जो संहार करता है, उनका ही आधार लेके फिर जियो। फिर देखो वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। कदाच आप डूब जाएंगे नहीं, तब आप कह सकते हैं हाथ छोड़ के जाते हो निर्बल जाने के मोही, जाओगे जब हृदय से सबल कहूँगा तो ही। हे परमात्मा, मैं दुर्बल हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं अज्ञ हूँ, मैं पापी हूँ, इसलिए मेरे हाथ छोड़ के आप निकल जाते हैं। परंतु हे भगवान, आप जिसको छोड़ देते हैं वो तो जी नहीं पाता है, पर आप भले छोड़ेंगे परंतु मेरे हृदय में आप जो बैठे हैं, मैं आपको मेरे हृदय में सिंहासन में बैठाया हूँ। मम हृदय कंज निवास कुरु का मादि खलदल गंजनम, हरण भव भय दारुणम श्री राम। मेरे हृदय सिंहासन आपके लिए खुला रखा हूँ, मेरे हृदय कमल को आपके लिए रखा हूँ। हे पद्मासन, हे परमात्मा, मेरे हृदय में आके विराजमान करो। अयोध्या में आप राजा हुए, आपका राज्याभिषेक हुआ। खर, दुष्ण, त्रिशिरा, मारीच, रावण, कुंभकर्ण आदि को आप नाश करके ही अयोध्या में तो दशरथ के अयोध्या को ही शांत किया, समृद्ध किया। परंतु मेरे 10 इंद्रियों वाली जो शरीर, वहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, षड रिपु अभी यहाँ मुझे त्रास दे रहे हैं। और एक बार मेरे हृदय में आप विराजमान हो जाएंगे तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य मेरे अंदर नहीं रह पाएंगे। इसलिए हे राम, मेरे हृदय में आओ। इसलिए कहता है, इस भक्त कहता है, जाओगे जब हृदय से सबल जानूंगा तो ही। भक्त का वही ताकत है। भक्ताधीन भगवान है। भक्त उनके भक्ति से, उनकी साधना से, उनके समर्पण से, उनकी सेवा से भगवान को बांध लेता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा भक्त जो है, जैसे है, जहाँ पर है, और मुझे याद करता है, गान करता है, मैं वहीं पर हूँ। ना हम तिष्ठामि योग वैकुंठे योगी नाम हृदय न च। मैं वैकुंठ में 56 भोग खा के लक्ष्मीपति होके बैठा नहीं हूँ कि योगी लोगों की जिस साधना में मैं बंधन होके रहा नहीं हूँ। मेरा भक्त भले बच्चा हो, बुढ़ा हो, युवान हो या स्त्री हो या पुरुष हो, रुग्णा हो या तंदुरुस्त हो, धनी हो या अमीर हो, जो ही मुझे गाता है मैं वहाँ पर हूँ। जो मुझे स्मरण करता है वहाँ पर हूँ। जो मेरे साथ जुड़ा जाता है मैं वहीं पर हूँ। इसीलिए भगवान को ढूंढने के लिए नहीं जाना, पर भगवान को पाने के लिए अंदर से जाग जाना। भगवान को आप
आपके हृदय में प्रकट करना, और जो ही करते हैं वो ही परम स्थिति को, परम शांति को ही पा लेते हैं, और सबको वही परम शांति मिले, ऐसे शुभकामना है। हरि ओम।